जहां दोस्तों मौलाना कमर गनी उस्मानी ने साबरमती जेल से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। जहां दोस्तों उन्होंने 23 तारीख से भूख हड़ताल का ऐलान किया, यानी 23 जनवरी से उन्होंने भूख हड़ताल किया है। और बाकायदा मौलाना कमर गनी उस्मानी ने हमारे देश के राष्ट्रपति को दरखास्त लिखकर कहा है कि मैं भूख हड़ताल का ऐलान करता हूं और मैं 23 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करता हूं। और जब तक यति नरसिंहानंद, पिंकी चौधरी, टी राजा सिंह, इनके जैसे नफरतियों को, आतंकवादियों को जेल में ना बंद किया जाए, तब तक मैं जो है भूख हड़ताल करता रहूंगा। और उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों को यूएपीए और एनएसए के तहत, इन धाराओं को के तहत जो है इन लोगों को जेल में बंद किया जाए, तब जो है मैं जो है भूख हड़ताल बंद करूंगा। और इन दिनों के दिन जो है मैं जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है बाकायदा हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है उन्होंने खत लिखा है और दरखास्त लिखकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। और आगे मौलाना कमर गनी उस्मानी ने कहा है कि मैं अपने सपोर्ट में सिर्फ मुसलमानों को आने के लिए नहीं कहता हूं, बल्कि हर वो शख्स जो अमन पसंद है हमारे देश में, सब मेरा समर्थन करें और मेरे भूख हड़ताल को सपोर्ट करें। लोग जो है मेरा साथ दें ताकि इन नफरतियों को, इन गुस्ताखों को और इन आतंकवादियों को जेल में बंद किया जाए। जहां दोस्तों इसका उनका जो है ये दरखास्त आपके वीडियो पे आप देख सकते हैं। मौलाना कमर गनी उस्मानी ने जो लिखा है, मैं आपको बता दूं, मौलाना कमर गनी उस्मानी 3 सालों से वो साबरमती जेल में बंद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो है जेल में जो है मेरे ऊपर जो है जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मैं आपको उनकी जो है दरखास्त में जो बातें लिखी गई हैं उसको मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, वो लिखते हैं कि पिछले 10 सालों से भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहानंद, वसीम त्यागी, पिंकी चौधरी, टी राजा सिंह जैसे, नुपुन शर्मा जैसे आतंकवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करवा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ जैसे झूठे नारे के जरिए इस्लामी देशों से अवार्ड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को खून के आंसू रुला रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि इन आतंकियों पर दर्जनों एक एफआईआर नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद या तो गिरफ्तारी नहीं होती, और अगर बहुत दबाव होने पर गिरफ्तारी होती है तो हल्की धाराओं में होती है, और कुछ ही दिनों में बाहर आकर फिर से गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं। जबकि उनके खिलाफ संवैधानिक आवाज उठाने वालों पर बुलडोजर चलाकर या फर्जी मुकदमों में फंसाकर आवाज दबा दी जाती है। जहां दोस्तों आगे लिखते हैं कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के ऐलान, पिंकी चौधरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, त्रिपुरा में जुलूस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ वहां जाकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने पर मेरे तथा संस्था के दूसरे लोगों पर कई फर्जी केस किए गए। पिछले 3 साल से मैं झूठे मुकदमे में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हूं। यहाँ भी जेल प्रशासन एटीएस के दबाव में बराबर जुल्म कर रहा है, जिसका कुछ विवरण यानी जिसकी कुछ मिसालें ट्रायल कोर्ट को दिनांक 5/10/2024, 3/12/2024 तथा 27/12/2024 को दे चुका हूं। दोनों पैरों तथा एक हाथ में चर्बी की गांठ के कारण चलना मुश्किल है। 2 साल तक सिविल अस्पताल दौड़ कर थक गया हूं। पेन किलर के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ एटीएस का गैर कानूनी ऑफिस है। एटीएस के अधिकारी यहाँ रहते हैं। उनके आदेश पर मेरा जेल रिकॉर्ड और मेरी रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए पैरोल भी नहीं मिलती। पिछले 116 दिनों तक मुझे खोली में बंद रखा गया। 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने के बिना पर मुझे खोला गया। नमाज के लिए कुर्सी ना मिलने पर, टूटी
नमाज के लिए कुर्सी ना मिलने पर टूटी टॉयलेट चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ता हूं। और आगे वो लिखते हैं कि कुंभ मेले में बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने के लिए हीरो बना रखा है। 18 जनवरी को यति व अन्य ने कुंभ के मेले में जहर उगलते हुए कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद करने का ऐलान किया है। इस धर्म संसद में फिर खुदा व रसूल को गालियां दी जाएगी और मुसलमान बेबस होकर खून के आंसू रोएगा। इस खबर को सुनकर 20 जनवरी को परेशान होकर मुझे माइनर हार्ट अटैक आ गया। इसी कारण से कल 23 जनवरी 2025 से मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। भूख हड़ताल कर रहा हूं कितने तारीख से? 23 जनवरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 23 जनवरी से मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। जब तक ऊपर लिखे आतंकवादियों को यूएपीए और एनएसए जैसी सख्त धाराओं में बंद नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच कोई मेडिकल सहायता भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि भारत के हर इंसाफ पसंद नागरिक से मेरी जायज मांग के समर्थन की अपील करता हूं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जायज मांग को पूरा करने और देश में अमन को कायम रखने के लिए अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए इन आतंकवादियों की सजा दिलाने की कृपा करें, आप हमारी मदद करें। तो जी हाँ दोस्तों, मौलाना कमर गनी उस्मानी जो कि 3 सालों से साबरमती जेल में बंद है और उन्होंने 23 जनवरी से भूख हड़ताल किया है और वो जो है इन लोगों के खिलाफ भूख हड़ताल किया है। द्रौपदी मुर्मू जी को कहा है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनको दरखास्त लिखकर कहा है कि जब तक इन आतंकवादियों को, इन गुस्ताखों को जेल में नहीं बंद किया जाता तब तक मैं भूख हड़ताल करता रहूंगा। और उन्होंने इसमें जो है सबका सपोर्ट मांगा है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस देश में जितने भी इंसाफ पसंद लोग रहते हैं वो उनके जो है मौलाना कमर गनी उस्मानी ने सपोर्ट मांगा है। मैं आपको बता दूं मौलाना कमर गनी उस्मानी है कौन। जो आप जो है नाइब सज्जदा नशीन खानकाह आलिया चिश्तिया निजामिया अमेठी शरीफ यानी खानकाह आलिया चिश्तिया निजामिया के जो है आप नाइब सज्जदा नशीन हैं और तहरीक फुरूग इस्लाम के बानी और सदर भी हैं। तो जहाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मौलाना कमर गनी उस्मानी ने जो यह कदम उठाया है, उनका यह कदम उठाना सही है या गलत। खुदा हाफिज।